हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सीरीज जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल आर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, जहां पर मैं अब से आपको 10 मिनट्स के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाली हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज दिसंबर 2024 के लिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट थ्योरी सेशंस अब हम कवर करेंगे 10 मिनट्स के अंदर। सो दिस इज अ सीरीज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर योर क्विक रिविजन, दैट इज 10 मिनट सीरीज। और आज का हमारा जो सीरीज का वीडियो रहेगा वो रहेगा ऑल अबाउट हाइपोथेसिस के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में, मैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगी, लाइक हाइपोथेसिस क्या है एंड हाइपोथेसिस के टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज एवरीथिंग अबाउट हाइपोथेसिस, द मीनिंग, द टाइप्स एंड आल्सो सम क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ, इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में परिकल्पना बोलते हो, वो होता क्या है? इट इज एक्चुअली एन अजम्पशन। जब आप रिसर्च करते हो तो आप एक प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करते हो, एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हो। एंड जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो रिसर्चर उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन बनाता है कि अगर प्रॉब्लम ये है तो क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लगता है कि क्या है इस प्रॉब्लम का रीजन, इस प्रॉब्लम के पीछे का कारण क्या हो सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपने हमेशा ये सुना है लोगों से कि गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो खराब होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। एंड उसके पीछे जो लोग बोलते हैं या आपका मानना जो है वो ये है कि वहां टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, इस वजह से एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है। दिस इज वॉट यू थिंक, आपको लगता है ये रीजन है, ये आपको लगता है, ये अभी एक अजम्पशन है, ये आपका मानना है, बट जरूरी नहीं है कि यही फैक्ट हो। इसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, इस चीज को टेस्ट करनी होगी। तो जो आप मान के चल रहे हो, जिसको टेस्ट करने की जरूरत है, एंड ये अभी अस्थाई है, ये अभी टेंटेटिव है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि इट नीड्स टेस्टिंग ना। तो इसी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? आपका एक प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट है। प्रिजम्पटिव मतलब इसको हम एक अज्यूम करके चलते हैं, ये आपके गेस के आधार पर आप अपनी हाइपोथेसिस बनाते हो, जिसको टेस्ट करते हो आगे चल के डेटा कलेक्ट करके। एंड जब ये प्रूव हो जाती है तब आप बोलते हो कि यस, दिस इज द रीजन जिसके वजह से ये हो रहा है, ये आपकी हाइपोथेसिस प्रूव हो गई है, हाइपोथेसिस आपकी क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस ना जब हम रिसर्च में बनाते हैं तो दो तरह की हाइपोथेसिस आपकी बनती है, विच इज एच नॉट इज नोन एज योर नल हाइपोथेसिस, एंड देन आपकी होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। Alternate hypothesis is further divided into directional एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो ये टाइप्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेसिस, जो कि आपकी है नल एंड ऑल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपकी ये दो हाइपोथेसिस है जो हमें रिसर्च में बनाना ही होता है। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसके ऊपर होगी हमारी आगे चल के टेस्टिंग। मतलब आप इस बात को यहां से ही ध्यान रख लो कि कौन सी हाइपोथेसिस को हम हमेशा टेस्ट करते हैं हमारे रिसर्च में। नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज टेस्टेड। नल के बेसिस पे ऑल्टरनेट के ऊपर डिसीजन लिया जाता है, ऑल्टरनेट को कभी भी डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जाता। अभी हम इसके ऊपर आगे भी देखेंगे। तो आपकी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, ये होती क्या है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विच इज ऑल्सो नोन एज योर रिसर्च हाइपोथेसिस, इंपॉर्टेंट। जितने भी अदर नेम है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर अदर नेम से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि रिसर्च हाइपोथेसिस है, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, इसमें रिसर्चर अपनी अजम्पशंस को रखता है। मतलब रिसर्चर को जो लग रहा है, रिसर्चर बताता है कि ये चीज दूसरे से कैसे रिलेटेड है, या जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये रिसर्चर का जो अजम्पशन होता है उसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखते हैं। एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा बोलता है दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, एंड हमने क्या बोला, टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, इनमें रिलेशन है। टीचर्स एब्सेंट रहते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब है, ये आपका मानना है, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम हमेशा क्या बोलते हैं, दो चीजों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। वेराज आपकी जो दूसरी हाइपोथेसिस होती है जिसका नाम है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। ये हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की जस्ट ऑपोजिट होगी। ऑल्टरनेट बोल रहा है रिलेशनशिप है, ये बोलता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स दैट यू आर टेस्टिंग।
मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और टीचर के एब्सेंट रहने में कोई रिलेशन नहीं है। नल हाइपोथेसिस ये बोलेगा। अगर आप बोल रहे हो कि आपका जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है इट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ टीचिंग सपोज, तो आपकी नल हाइपोथेसिस बोलेगी कि नहीं, इन दोनों चीज में कोई रिलेशन नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा बोलेगी नो रिलेशनशिप, नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट, ऐसी बात करता है आपका क्या, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कहेगा कि नहीं, अगर आपको मान लो कि कभी ये देखने को भी मिल जाए ना कि इन दोनों में रिलेशन है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चांस, कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है, नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इज देयर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, नो सिग्निफिकेंट यहां पढ़ रहे हो ना, कई बार एग्जाम में होता है कि मेरा आंसर सिग्निफिकेंट आ गया, तब क्या करोगे? ठीक है, आंसर सिग्निफिकेंट आ गया, तब क्या करोगे? तब नल रिजेक्ट होती है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में बनता है कि हमने रिसर्च करी और रिजल्ट सिग्निफिकेंट मिला हमें, तो हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेट एक्सेप्ट करोगे, नल को रिजेक्ट करोगे। नल बोलता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक, बट अगर सिग्निफिकेंट होगा तो नल रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, सो नल सेज देयर इज नो रिलेशनशिप, नो इम्पैक्ट। दो चीजें क्या है? दो चीजों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नल हमेशा इक्वल्स की बात करता है कि ये और ये इक्वल होगा। दैट मीन्स टेस्टिंग, ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद अगर आप रिजल्ट को कंपेयर करोगे ना तो आपको बराबर देखने को मिलेगा। ठीक, नल हमेशा ऐसी बात करेगा। नल बोलेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये करोगे या नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस अगर हम बोले तो इट सेज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो चेंज। हम हमेशा किसको टेस्ट करते हैं? नल हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट करते हो। नल हाइपोथेसिस अगर आपने जब टेस्ट करी तो आपको एविडेंस मिल गया कि भाई आपकी जो नल है वो गलत है, तो व्हाट यू विल डू, आप नल को रिजेक्ट करोगे। ठीक है, रिजेक्ट तो को हम रिजेक्ट करेंगे नल को, और हम करेंगे किस चीज को? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप कर लोगे अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो अगर आपको एविडेंस मिल गया कि नल गलत है, तब आप क्या करोगे? नल को रिजेक्ट करके ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना एविडेंस नहीं मिला कि नल गलत है, तो आप क्या करोगे? नल को एक्सेप्ट करोगे। टेक्निकली उसको हम बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट, कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम नल को रिजेक्ट कर सके। सो आप तब इस केस में क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे ऑल्टरनेट को। तो जैसा कि मैंने बोला, हम हमेशा टेस्ट करते हैं नल को, वी नेवर टेस्ट ऑल्टरनेट डायरेक्टली, नल को टेस्ट करते हैं और नल के बेसिस पे ही आप डिसीजन लेते हो रिगार्डिंग योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कि उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां पर अगर रिसर्चर का मानना है कि बायो फर्टिलाइजर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होगी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस। अगर ये बोल रहा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो नल क्या बोलेगा? एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर डू नॉट इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, नहीं करेगा, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? नाउ एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वुमेन्स आर बेटर देन मेन। ये कौन सी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होगी? नल, ऑल्टरनेट नहीं बोल सकते कौन सी है, या दोनों ही है। वुमेन्स आर बेटर, ये बेटर है, वो बेटर है, ये कौन बोलेगा? कौन सी हाइपोथेसिस बोलेगी? थोड़ा सा सोचे। चलो डन। तो अभी मैंने आपको बोला नल हमेशा इक्वल की बात करता है, ऑल्टरनेट आपको ज्यादा या कम बताएगा हमेशा। ऑल्टरनेट ज्यादा कम बताएगा, ज्यादा कम नहीं बता रहा है तो बोलेगा नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो यहां बेटर की बात करी गई है बिकॉज एंड देयरफॉर दिस इज आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, अभी मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के दो टाइप्स होते हैं, नॉन डायरेक्शनल एंड द अदर वन इज डायरेक्शनल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी मैंने बोला ना ऑल्टरनेट या तो आपको नॉट इक्वल बताएगा या ग्रेटर लेस बताएगा। तो जब ऑल्टरनेट आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो सिर्फ वो आपको ज्यादा कम नहीं बता रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है नॉट इक्वल है, तो ये नॉन डायरेक्शनल हुआ। मतलब सिर्फ ऑल्टरनेट बोले कि दोनों में डिफरेंस तो है, दोनों बराबर नहीं है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वुमेन्स आर बेटर, आपको बोला जा रहा है कौन ज्यादा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन परफॉर्मेंस, राइट, तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन नहीं बताया गया है, एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जब आपको इफेक्ट का डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो किया हो, लाइक कितने नंबर्स आपके एडल्ट और स्टूडेंट रिकॉल करेंगे उनमें डिफरेंस है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है,
इसका मतलब है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब आपको डायरेक्शन बताए, राइट, जब आपको क्या बताए, डायरेक्शन बताए, कौन सा ज्यादा है या कम है, लाइक एडल्ट्स विल रिकॉल करेक्टली रिकॉल मोर, एडल्ट ज्यादा रिकॉल करेंगे बच्चों से, या वाइसी वर्सा। सो ये आपका क्या है, डायरेक्शनल है, जहां आपको डायरेक्शन बताया जा रहा है, ग्रेटर लेस बताया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो नल हमेशा इक्वल की बात करता है, ऑल्टरनेट या तो ज्यादा कम की बात करेगा व्हेन इट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और इट विल सिंपली से नॉट इक्वल्स, मतलब यहाँ डिफरेंस तो है, कौन से डायरेक्शन में है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो इट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल एंड ऑल्टरनेट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमेंट में लिख के बताना मुझे कैसा लगा आज का वीडियो, and I will definitely be trying to bring more 10 minutes videos like this आपके upcoming sessions में, इस तरह के और videos में लगाऊंगी। बट डू लेट मी नो, कमेंट्स जैसे आएंगे आपके उसी के अकॉर्डिंग आपके मैं सेशंस आगे लूंगी। तो योर कमेंट्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, so that I can plan the sessions accordingly. Thank you so much everyone. Have a great day ahead. Stay safe. Bye bye.